आईपीएल का ये सीजन फिलहाल अब अपने अंतिम मोड़ पर है। फिनाले होने वाला 31 मई को। हालांकि अभी तक टीमों का पता नहीं चल पाया कि कौन सी टीमें फाइनल खेलने वाली है। सेमीफाइनल का भी अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इसी बीच पड़ोसी देश से ऐसी खबरें उड़ के आ रही हैं कि वहां के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है वो भारत आने वाले हैं आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए। वहां पर ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उनको यहां से न्योता भेजा गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे इन दावों की सच्चाई क्या है, क्यों पाकिस्तान इतना उड़ रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसे दीवाना हो जाता है, वैसे क्यों हो रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश है। नहीं, मैं आपने कहा कि न्योता भेजा गया है, इनको कोई शादी का न्योता ना भेजे ये मतलब बेगानी शादी जो आपने बोला है और ये आईपीएल फाइनल का इनको कौन ही भेजेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है जो आपने बताया कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि आईपीएल फाइनल पर क्या पाकिस्तान का साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जो कि ट्रॉफी चोर भी, आपको पता है एशिया कप जब इंडिया जीती थी तो इंडिया की ट्रॉफी लेकर ये भाग गए थे। पहले तो अपने ऑफिस में रखवा दी और फिर बाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो दफ्तर है वहां पर रखवा दी। इंडिया को अब तक नहीं दी है ट्रॉफी, क्योंकि भारतीय टीम ने इनके हाथों से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया था, जो कि उनका अधिकार। देखो, टीम जो कहती है भाई वो टीम के ऊपर है, अगर वो नहीं लेना चाहते थे मोहसिन नकवी के हाथों से तो भाई उनकी मर्जी थी। आप जबरदस्ती ट्रॉफी रख नहीं सकते थे, क्यों ले? सच्ची बात है, ये भी सही बात है कि भाई क्यों ले। आप कहाँ के भाई, आप मंत्री हो पाकिस्तान के, इंटीरियर मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो आप पाकिस्तान के, और राजनीति आपकी रग रग में भरी पड़ी है, आपके खून में राजनीति भरी पड़ी है। आप क्रिकेट में सियासत को लेके आते हो और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो तो हमने देखा ही है। खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आईपीएल फाइनल की, जो कि 31 मई को खेला जाना है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है कैपेसिटी के लिहाज से। अब सुप्रिया, यहाँ पर फाइनल तो होना है, ठीक है जी, ये तो सबको पता ही था। अब फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी ये हालांकि अभी तक तय नहीं है, बट मुझे लगता है पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि फाइनल में आरसीबी जा सकती है और गुजरात की टीम भी अच्छा खेल रही है। हालांकि मैं पंजाब का भी सपोर्टर, तो मुझे लगता है पंजाब भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल होने वाला है, क्या उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी पधारेंगे? क्या उनको वाकई ही इनविटेशन मिला है? देखो, पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि इंडिया ने हमें न्योता भेज दिया, बीसीसीआई ने इनवाइट भेजा है। उधर मोहसिन नकवी साहब खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं चला जाऊं इंडिया। भाई ये तो मतलब बच्चों वाली बातें हो गई कि वो पापा से परमिशन मांगी जाती है, पापा मैं यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये हो सकता है कि सिर्फ कहने के लिए शहबाज शरीफ को के पास भेजा गया, हो सकता है कि पीठ पीछे किसी और को भेजा गया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वहां पर सरकार जो है वो कौन चलाती है, कौन चला, सब पता है। देखो, लोगों को सब पता है, इतनी पब्लिक हमारी जो है इतनी भी वो शरीफ नहीं है। वो शरीफ है बेशक, ये शरीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया, मुझे लगता है अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि ये खबरें क्यों चल रही है कि मोहसिन नकवी इंडिया क्यों आ सकते हैं, वो भी 31 मई को जब आईपीएल का फाइनल होना है। तो सुप्रिया और मैं तो बात कर ही रहे थे, लेकिन आपको भी बता रहे थे कि दरअसल आईसीसी की जो है सालाना बोर्ड मीटिंग होने वाली है, एनुअल बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जो कि पहले होनी थी दोहा में, कतर के दोहा में होनी थी। लेकिन जो ये चीजें बनी है ना, जो ये सारे हालात बने हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में, जो बहुत ज्यादा इतनी खराब हो गई चीजें कि भाई फ्यूल महंगा हो गया, फ्लाइट नहीं चल पा रही है, कई कंपनियों ने फ्लाइट बंद कर दी है, युद्ध के हालात बने हुए, तो उसको देखते हुए कतर में अब ये दोहा में नहीं होगी। उसकी जगह जो रिप्लेस किया गया है वेन्यू, वो अहमदाबाद किया गया है। यानी कि अब आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग होनी है इस साल की, वो अहमदाबाद में होगी। और डेट क्या है? 30 और 31, यानी कि 2 दिन की ये मीटिंग होगी। और जो सारे बोर्ड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर है वो सारे यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं आईसीसी बोर्ड में, वो यहां पर नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान तो दावे कर रहा है, लेकिन इसको लेके बीसीसीआई और आईपीएल ने अब तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है। और अगर पुष्टि नहीं की है तो सरासर ये झूठ है, आप समझ लीजिए। पाकिस्तान जो झूठ उसका देखो, पुरानी आदत है पाकिस्तान की, प्रोपेगेंडा फैलाना, और भारत के खिलाफ आपको पता है कितने बयान वो देते हैं। अब वहां पर एक चीज फैल रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि बीसीसीआई ने इन्वाइट कर दिया। भाई क्यों करेंगे पाकिस्तान को इन्वाइट? एशिया कप वाला मसला अभी तक सुलझा नहीं है। बाय द वे आपको बता दें, जो ट्रॉफी लेके भागे थे उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और भारत पाकिस्तान के बीच अब भी राजनीति और क्रिकेट के रिश्ते सामान्य नहीं हुए। आप देख लीजिए क्रिकेट टीम ने कैसे हाथ नहीं मिलाया था। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप हुआ, प्लेयर्स ने साफ मना कर दिया था। और सुप्रिया, आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के जो कैप्टन थे ना टी20 वर्ल्ड कप में, सलमान अली आगा, उनका अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, बताइए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम जब हाथ नहीं मिलाया गया ना, इंडियन टीम चली गई अपने ड्रेसिंग रूम में, तो हमने यहां तक कोशिश की कि हम इंडियन टीम में ड्रेसिंग रूम तक गए,
हम उनके दरवाजे तक गए, लेकिन इंडियन टीम ने फिर भी मतलब अपनी जिद जो थी नहीं छोड़ी, हमसे हाथ नहीं मिलाया। जी, आप उसी लायक हैं कि आपसे ना हाथ मिलाया जाएगा, ना आपसे कोई रिश्ते रखे जाएंगे, ना कोई ताल्लुकात रखे जाएंगे। रही बात आईसीसी की, क्योंकि एक इंटरनेशनल मीटिंग होनी है, लेकिन इसमें भी भारत बुलावा भेजना, मतलब अगर आप ऐसे अपने मीडिया में ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो सीधे यही बोलूंगी कि पाकिस्तानी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। नहीं, एक का दो तो ये करते ही है ना, मतलब ये डबल चीजें, मतलब जो चीज होती है वो तो ही बताते नहीं है। ये जैसे आजकल एआई चल रहा है ना, मतलब बड़ा चढ़ा के चीजें बताना, ये वैसे करते हैं। इनकी मीडिया भी वैसी है, इनके खिलाड़ी भी वैसे हैं, इनके चीफ भी वैसे हैं। इज्जत तो बिगड़ी हुई है ना, अब देखिए ना, पीएसएल जो भी हुई थी अभी, पाकिस्तान सुपर लीग जो हुई है, उसका क्या मतलब इतनी ड्रामेबाजियां वहां पर हुई है, दुनिया ने सबने देखा है कि एक्सपोज हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं एक्सपोज हो गए भाई मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी खुद कह चुके हैं यार, मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी छोड़ के पीएसएल आईपीएल में खेलने आ रहे हैं। और अब आईपीएल के ऊपर आपके जो गंदी निगाहें है ना, जो गंदी नजर से आप आईपीएल को देख रहे हो, आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। फाइनल में कोई पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चीफ यहाँ नहीं आने वाला। ट्रॉफी चोर कहता हूँ मैं, क्योंकि ट्रॉफी अब तक दी नहीं इंडिया की। आज जो उसके हकदार थे, ट्रॉफी रख के क्या तीर मार रहे हैं। नहीं, ये सोच रहे हैं कि हम बस उसी तरीके मतलब से बच्चा होता है कि अरे तूने ये क्या, ला तेरी पेंसिल मैं रख लूं, अब तो वो मेरी हो गई। ऐसा नहीं होता है यार, पाकिस्तानियों को ये बात समझ जानी चाहिए। लेकिन सुप्रिया, मैं चाहता हूँ कि आप बता दीजिए, अगर मोहसिन नकवी नहीं आएंगे तो फिर वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में कैसे अवेलेबल होंगे? एक ही ऑप्शन बचता है, पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के लैपटॉप खोले, लैपटॉप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअली जुड़े और मीटिंग अटेंड करे। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन मुझे देखो, मेरा तो मानना ये है, अगर वो बोर्ड मीटिंग में वर्चुअली भी अगर अवेलेबल हो भी जाएंगे ना, तो उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी हैसियत नहीं कि भाई वो अपना कुछ पक्ष रखे और उस पक्ष पर बातचीत हो। पाकिस्तान ना अलग थलग हो चुका है। पाकिस्तान सियासत, पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरीके से चल रही है ना, मतलब कोई भी देश आप उठा कर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन हो, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन आप हमारे बांग्लादेश, इनकी जो बांग्लादेश के लिए इन्होंने लड़ा, अब तो बांग्लादेश ने भी उनको एकदम साइडलाइन कर दिया। लड़ी इन्होंने, मतलब बांग्लादेश ने इतना तमाचा मारा ना इनके मुंह पर। और भाई टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप क्रिकेट देख रही, फॉलो कर रही हो इस समय, तो टेस्ट सीरीज चल रही है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच। दो मैचों की टेस्ट सीरीज है, उसमें इतना बुरा हाल किया है ना पाकिस्तान का। पहला टेस्ट मैच तो आई थिंक बांग्लादेश ने हरा ही दिया है, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। मतलब ये सोचिए कि यार, जिस बांग्लादेश के लिए आप लड़ रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, मसीहा बन रहे थे बांग्लादेश के, भाई उस बांग्लादेश के खिलाफ आपकी क्या हालत है भाई। बांग्लादेश समझ गया ना कि आपने उसको भड़का के, बढ़ा चढ़ा के आपने उसको साइड करा दिया, लेकिन आप खुद मुंह उठा के खेलने आ गए वर्ल्ड कप। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अगर आप भाईचारे की बात करते हैं तो आपको भी नहीं खेलना चाहिए था। आप क्यों पैसे के लालच में आगे T20 खेलने के लिए? देखो, शुरू से ही इनका इंडिया को लेके तो ये तो है, बेशक कुछ भी कहते रहे, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कुछ भी कहें, लेकिन इनको एक चीज पता है कि इंडिया के बिना ना कहीं के नहीं है, कहीं भी कोई नहीं पूछता इनको, कहीं भी चले जाओ। और मैं तो बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट जो कुछ हैं, उन्होंने अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके दौरान एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अदरवाइज इनको कोई ना पूछे। क्रिकेट में इनका कोई मोल ना हो, या फिर सियासत जो इनकी चलती है उसका भी कोई वैल्यू ना हो। क्रिकेट में भी इन टीमों को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया के साथ सीरीज खेलते हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देखिए, कितने उत्साहित थे वो इंडिया को होस्ट करने के लिए, लेकिन जब से इन्होंने बखेड़ा किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, उनके खिलाड़ी हालांकि बगावत पे उतरे थे, तो ट्रैक पर आ गए हैं, ट्रैक पर आ गए, सरकार भी बदली है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बदले हैं, तमीम इकबाल नए जो बने हैं। मैंने उनका एक लास्ट स्टेटमेंट सुना था जिसमें वो रिश्ते सुधारने और उसकी बात कर रहे थे कि हम अच्छा करेंगे, वो सुधरना चाहिए। देखो, बांग्लादेश क्रिकेट मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान से, इस समय की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं, इस समय अगर हालात देखे जाए ना, तो पाकिस्तान से मच बेटर टीम है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में होती तो मैं खुद कहता हूं पर्सनली कि उनके पास वैसे खिलाड़ी थे कि वो पाकिस्तान से तो बेहतर खेलते। इतना तो मैं कह सकता हूं। अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर नो डाउट कि इंडिया पावर हाउस है, सुपर बॉस जो है वो इंडिया है। हालांकि पूरी दुनिया भर में इंडिया का डंका बजता है, लेकिन एशिया का जो बॉस है वो इंडिया ही है क्रिकेट के मामले में। अगर दूसरी टीम अगर मैं किसी को रखूं, श्रीलंका आप कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है। वो टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, T20 में भी अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो सारे मंसूबे हैं ना आईपीएल को लेके, ये झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना कि हमें बुलाया गया है, बीसीसीआई ने इनवाइट किया है, आईपीएल फाइनल देख लीजिए। मतलब सोचिए यार, आईपीएल फाइनल देखने आपको बुलाएगा, मतलब कोई और नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में चीफ गेस्ट एक नहीं। मुझे तो ये डर है कि अगर ये आ गए तो कहीं ट्रॉफी लेके ना भाग जाए, कहीं फिर से ट्रॉफी लेके ना भाग जाए। यहाँ इनको बुलाया ही नहीं जाएगा, बुलाया ही नहीं गया है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी, अगर ये अटेंड भी करेंगे तो अपने घर में बैठेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर, जहां भी रहते हो वहां लैपटॉप खोलेंगे, वहां से अटेंड करेंगे। एक आध लाइन बोलने का मौका दिया जाएगा तो बोलेंगे, नहीं तो लैपटॉप बंद करके फिर अपने घर में बैठ जाएंगे। नहीं, वही सही, आपने सही कहा कि पाकिस्तान को बोलने का मौका, क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब आईसीसी मीटिंग्स में सवाल उठाए हैं ना,
तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया है। इतिहास गवाह है। अभी हालिया कुछ जो इतने प्रपोजल इन्होंने रखे थे कि नहीं हम शर्तों के साथ खेलेंगे, एक भी शर्त इनकी नहीं मानी गई। हाँ, वो बात ठीक है कि 2027 तक जो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की बात है उस पर पाकिस्तान और दोनों के बीच में सहमति हुई थी बीसीसीआई के बीच, इसलिए जो है न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच होते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की कोई डिमांड किसी भी बोर्ड ने, आईसीसी छोड़िए, इंडिया छोड़िए, किसी अदर बोर्ड ने भी नहीं मानी है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बेकार में फैलाई जा रही हैं। आईपीएल को लेकर जो चीजें फैलाई जा रही है, क्योंकि पीएसएल खत्म हो चुका है और पीएसएल का कोई इतना ना तो क्रेज था, ना कोई इसको देखने के लिए जाता था, ना खिलाड़ी खेलने के लिए वहां राजी थे, सारे छोड़कर आईपीएल आ रहे थे। और आईपीएल में जब आए तो वहां पर कार्रवाई करने की बातें कही गई। अब मोहसिन नकवी स्टेटमेंट दे रहे कि मुझे आईपीएल फाइनल देखने के लिए बुलाया गया है। भाई साहब, आप ढके रहो, अगर चीजें बाहर आएंगी तो आप बहुत ज्यादा एक्सपोज आप हो चुके हो। आपके लिए कहते हैं ना कि एक बार जिसकी शर्म ना रहे किसके पास, तो उसको फिर किसी चीज का परवाह नहीं रहती। तो इनके साथ वही चीजें हैं। इनकी इज्जत जो है बहुत पहले ही जा चुकी है। इनकी कोई सम्मान नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इनका। इस वजह से ये बेतुके बयान देते हैं कि हमें हाईलाइट में रहे, हम दुनिया की निगाहों में रहे, ऐसे बेतुके बयान देके कि कम से कम हमारी चर्चा तो हो, नैरेटिव फैलाएं और हम कहें कि देखो जी हम अभी भी स्ट्रीमलाइन में हैं, अभी भी हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, लोग हमें पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम दर्शकों पर छोड़ रहे हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही।